नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मॉडल पेपर की तरह मिलेंगे और ये 125 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 125 प्रश्नों की श्रृंखला पूछी जाती है, ठीक उसी प्रकार से 125 प्रश्न पत्र की एक श्रृंखला है। तो चलिए इन प्रश्नों को करते हैं और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 125 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न चलिए हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, यहाँ पूछा गया है कि भारत का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है। 4 विकल्प दिया गया है और पूछा गया है कि भारत का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है। ऑप्शन है बोगजकोई, पिपरहवा, जूनागढ़ या मास्की। तो देखिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिपरहवा। तो भारत का प्राचीनतम अभिलेख पिपरहवा है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ पूछा गया है प्रश्न नंबर 2 में, रामपुरवा स्तंभ पर किस पशु की आकृति है जो अब राष्ट्रपति भवन में स्थित है। सिंह, बैल, अश्व या मोर। तो आपको बताना है कि रामपुरवा का जो स्तंभ है उस पर किस पशु की आकृति बनी हुई है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, बैल। तो रामपुरवा स्तंभ पर बैल की आकृति बनी हुई है, अब राष्ट्रपति भवन में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मौर्यकालीन तथा भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है। अशोक स्तंभ, धौली की हाथी या छड़ी की मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो भारतीय कला का स्वर्णकाल किस युग को कहते हैं, इन चारों विकल्पों में से बताइए। मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल या शुंग काल। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल। तो भारतीय कला का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, गुप्तकालीन मूर्ति कला का केंद्र क्या था। ऑप्शन है एलोरा एलिफेंटा, अजंता सारनाथ, वैशाली, ये सभी। तो ये सभी हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं। कालिदास को, तुलसीदास को, कबीर को या हर्षेर को। तो भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो कालिदास को कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था। कालिदास की जो पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन है मार्शल, विलियम जोन्स, राय कृष्णदास, ए.के. स्वामी। ऑप्शन बी सही होगा, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण कौन से हैं। मंदिरों का निर्माण, स्तूप, स्तंभ या नहरें। ऑप्शन ए सही होगा, मंदिरों का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9, मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या बृहदत्त। ऑप्शन सी सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10, बेसनगर जिसको विदिशा में गरुड़ ध्वज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बेसनगर जिसको जो विदिशा में है, वहाँ पे गरुड़ ध्वज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है मेगास्थनीज, फायान और तीसरा ऑप्शन है हेलियोडोरस सेलुकस। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलियोडोरस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, विष्णु की सबसे प्राचीनतम मूर्ति मिली हुई है सारनाथ में, कौशाम्बी में, मथुरा में, उज्जैन में। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मथुरा में।
तो विष्णु की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ पर मिली हुई है? मथुरा में मिली हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों, अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो। तो यहाँ पर पूछा गया है प्राचीन भारतीय इतिहास में मंदिरों का निर्माण किस काल में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण या चोल। सही जवाब ऑप्शन बी होगा गुप्त काल। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कंदरिया महादेव मंदिर किस धर्म से संबंधित है? कंदरिया महादेव मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, शैव या ईसाई। ऑप्शन सी सही होगा शैव। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो शैव धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम अर्धनारीश्वर की मूर्ति किस काल में बनाई गई? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या वाकाटक काल में। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा गुप्त काल में। तो सबसे पहले अर्धनारीश्वर की मूर्ति गुप्त काल में बनाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एलिफेंटा की महेश मूर्ति किस वंश की कला का सर्वोत्तम प्रमाण है? ऑप्शन है शुंग, गुप्त, वाकाटक या चंदेल। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाकाटक। तो एलिफेंटा की महेश मूर्ति किस वंश की कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो वाकाटक वंश का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है वास्तुकला की नागर शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? वास्तुकला का नागर शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा राज्य है? नेपाल, बंगाल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सही होगा मध्य प्रदेश। तो वास्तुकला की जो नागर शैली है उसका प्रमुख केंद्र या प्रमुख राज्य है मध्य प्रदेश। तो ये मंदिर की शैली होती है नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। रथ मंदिरों का निर्माण सर्वाधिक किसने करवाया? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, नरसिंह वर्मन ने या महेंद्र वर्मन ने। ऑप्शन सी सही होगा नरसिंह वर्मन ने। तो रथ मंदिरों का निर्माण सबसे ज़्यादा नरसिंह वर्मन ने करवाया। अगला प्रश्न है ब्लैक पेगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, रथ मंदिर या तट मंदिर को। ऑप्शन बी सही होगा कोणार्क मंदिर को। अगला प्रश्न है गोपुरम या आंगन का मुख्य द्वार किस शैली की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, ये सभी। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे द्रविड़ शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? गुप्त शासकों ने, चंदेलों ने, चोल ने या राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन बी सही होगा चंदेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पंजाब में। ऑप्शन सी सही होगा उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन या शैव। ऑप्शन सी सही होगा जैन मंदिर से संबंधित है दिलवाड़ा मंदिर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारतीय मंदिरों के निर्माण की शैलियाँ कौन सी है? नागर, बेसर, द्रविड़, ये सभी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा ये सभी। तो भारतीय मंदिरों के निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। पल्लव रथों में सबसे प्रसिद्ध रथ कौन सा है? पल्लव रथों में सबसे प्रसिद्ध रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ या भीम रथ। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा सी धर्मराज रथ। अगला प्रश्न है कोणार्क के रथ मंदिर में कितने अश्व या घोड़े हैं? 5, 6, 7 या 8। ऑप्शन सी सही होगा 7। तो कोणार्क के रथ मंदिरों में कुल 7 घोड़े दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। नटराज की मूर्ति किस काल की सर्वोत्तम रचना है? आपको बताना है नटराज की मूर्ति किस काल की सर्वोत्तम रचना है? चोल, चालुक्य, पांड्य या राष्ट्रकूट।
सही जवाब ऑप्शन ए होगा चोल। तो नटराज की मूर्ति चोल काल की सर्वोत्तम रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है? गोवा में, पणजी में, तिरुचिरापल्ली में या गाजीपुर में? सही जवाब ऑप्शन सी होगा तिरुचिरापल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? जावा में, कंबोडिया में, बांग्लादेश में या भारत में? ऑप्शन बी सही होगा कंबोडिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंकोर वाट मंदिर में किस भारतीय कथा का वर्णन किया गया है? महाभारत, रामायण, कामसूत्र या चित्रलक्षण? ऑप्शन बी सही होगा रामायण। तो अंकोर वाट मंदिर में रामायण कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? विकल्प है 5000, 400, 84,000 या 8। तो अशोक ने कुल टोटल 84,000 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, सरिपुता और महेंद्र द्विभरपाल की अस्थियां इस स्तूप में रखी गई है? भरहुत, सांची, बरोबुदुर या शांति स्तूप? ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा सांची। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किससे हुआ है? पत्थर से, ईंट से, संगमरमर से या मिट्टी से? सही जवाब ऑप्शन सी सही होगा संगमरमर से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली या मामल्य शैली? तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर जो बने हुए हैं द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। मंदिरों का देश किसे कहते हैं? चीन को, भारत को, थाईलैंड को, जापान को? ऑप्शन बी सही होगा भारत को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। कोलकाता शहर की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, जॉन चारवार, जय सिंह या सिकंदर लोधी? ऑप्शन बी सही होगा जॉब चारनॉक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। काली घाट पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पारसी ब्राउन, ई.वी. हेवल, डब्ल्यू.जी. आर्चर, ए.के. स्वामी। काली घाट पेंटिंग, ऑप्शन सी सही होगा डब्ल्यू.जी. आर्चर ने काली घाट पेंटिंग पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। काली घाट शैली का चित्रण काल कब से कब तक माना जाता है आ रहा है? आपके पास ऑप्शन है 1800 से लेकर 1930 तक, 1800 से लेकर 1940 तक, 1850 से 1930 या 1800 से लेकर 1900। ऑप्शन ए सही होगा 1800 से लेकर 1930 तक। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। काली घाट या बाजार शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ है? ऑप्शन है जगन्नाथपुरी, काली मंदिर, लिंगराज मंदिर या खजुराहो? सही जवाब ऑप्शन बी होगा काली मंदिर से। अगला प्रश्न है काली घाट के पटचित्रों को बाजार शैली नाम किसने दिया? राय कृष्णदास, पी.सी. मानक, ई.वी. हेवल या डब्ल्यू.जी. आर्चर? सही जवाब ऑप्शन डी होगा डब्ल्यू.जी. आर्चर। तो काली घाट के पटचित्रों को बाजार शैली नाम दिया है डब्ल्यू.जी. आर्चर ने। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 में पूछा गया है, संगीत का अभ्यास करती महिला का चित्र किस शैली का है? मैसूर शैली, काली घाट शैली, तंजौर शैली या पहाड़ी शैली? ऑप्शन बी सही होगा काली घाट शैली। तो संगीत का अभ्यास करती महिला काली घाट शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। काली घाट के चित्रों में किस विदेशी तकनीक का मिश्रण हुआ है? ग्रीक तकनीक, जापानी तकनीक, यूरोपीय तकनीक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे यूरोपीय तकनीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे?
जय विजय ईश्वरी प्रसाद, पीसी घोष या पीसी घोष, केसी घोष या पीसी मानक? ऑप्शन सी सही होगा, एन.सी. घोष और केसी घोष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। जगह श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नाथद्वार, कुल्लू, जम्मू या जोधपुर। ऑप्शन ए सही होगा, नाथद्वार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। मैसूर चित्रकला को किस राजा ने संरक्षण दिया? मैसूर चित्रकला को किस राजा ने संरक्षण दिया? ऑप्शन है कृष्णराज वोडियार, शिवाजी, जयसिंह या कृष्णदेव राय। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, कृष्णराज वोडियार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। तंजौर चित्रकला शैली में किस देवता का चित्रण अधिक हुआ है? शिव, विष्णु, श्री कृष्ण या भगवान बुद्ध? ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, श्री कृष्ण जी का। तो तंजौर चित्रकला में श्री कृष्ण का सबसे अधिक चित्रण हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जय, पराजय और विजय किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जय, पराजय और विजय। ऑप्शन है कालीघाट, तंजौर व मैसूर, लखनऊ शैली या पाल शैली। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, तंजौर शैली व मैसूर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मक्खन लिए श्री कृष्ण चित्र किस शैली का है? पहाड़ी शैली, बंगाल शैली, तंजौर शैली या अजंता शैली? तो मक्खन लिए श्री कृष्ण का चित्र तंजौर शैली में बना हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में कांच पर चित्रण करने की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? बंगाल से, लखनऊ से, तंजौर से या केरल से? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, तंजौर से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। कांच पर चित्रण करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? कांच पर चित्रण करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार। ऑप्शन है के.जी. सुब्रमण्यम, जी.एम. शेख, एम.एफ. हुसैन या के.एन. मजूमदार। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, के.जी. सुब्रमण्यम। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 50 नंबर। रूमी शैली किस शैली को कहा जाता है? मथुरा शैली, गंधार शैली, लखनऊ शैली या गुप्त शैली? तो रूमी शैली कहा जाता है लखनऊ शैली को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 51 आते हैं। रेशम की साड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर या मिर्जापुर? तो रेशम की साड़ियाँ बनाने के लिए प्रमुख स्थान है बनारस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 52। किस स्थान की चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध है? मऊ, मथुरा, लखनऊ या गाजीपुर? ऑप्शन सी सही होगा, लखनऊ। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 53। कालीन व बुनकर कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन व बुनकर कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है फर्रुखाबाद, मथुरा, बरेली या भदोई? ऑप्शन डी सही होगा, भदोई। अगला प्रश्न है किस चित्रकार का घर 7 उल्लुओं के नाम से प्रसिद्ध है? 7 उल्लुओं के नाम से किस चित्रकार का घर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है संत लूका, टिल्ली केटिल, सोप्त या डेनियल? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोप्त। सोप्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोप्त चित्रकार है, इनके घर 7 उल्लुओं के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। दरबार साहब का चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन है टिल्ली केटिल, सोप्त, केहर सिंह या रवि वर्मा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोप्त। अगला प्रश्न है सोप्त ने किस मुगल शासक का चित्र बनाया था? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह या दारा सिंह? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बहादुर शाह जफर। सोप्त ने मुगल शासक बहादुर शाह का चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। अंग्रेजी शासन के कारण किस नवीन शैली का जन्म हुआ?
कंपनी शैली, पहाड़ी शैली, पुंज शैली या जैन शैली। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंपनी शैली। तो अंग्रेजी शैली के कारण जो नवीन शैली का जन्म हुआ वो कंपनी शैली है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। कंपनी शैली में चित्र किस पर बनाए जाते थे? कैनवास पे, ताड़पत्रों पर, कागज व हाथी दांत पर या लकड़ी पर? ऑप्शन सी सही होगा, कागज व हाथी दांत पर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 59। कंपनी शैली के छोटे आकार के चित्रों की माप क्या थी? 9 इंच × 7 इंच, 6 इंच × 9 इंच, 8 इंच × 6 इंच या 5 × 4 इंच? तो देखिए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8 इंच × 6 इंच। 8 × 6 इंच के होते थे। अगला प्रश्न है जापानी मोर किस शैली का चित्र है? बंगाल शैली, कंपनी शैली, जैन शैली या पहाड़ी शैली? बहुत प्रसिद्ध है, कंपनी शैली का चित्र है जापानी मोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है? मुर्शिदाबाद, पटना, दिल्ली या कोलकाता? ऑप्शन बी सही होगा, पटना। अगला प्रश्न है 62 नंबर। पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहते हैं? कजली स्याही, नीली स्याही, सफ़ेद स्याही या पीली स्याही? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कजली स्याही। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 63। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? बंगाल शैली, पटना शैली, पहाड़ी शैली या तंजौर शैली? कंपनी शैली का दूसरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन बी सही होगा, पटना शैली। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1750 में, 1850 में, 1860 में या 1870 में? तो कैमरे का आविष्कार जो हुआ था वो 1860 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए अलग से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। सोना तथा दक्षो बीबी किस शैली की महिला चित्रकार हैं? नाथद्वार, कंपनी, बंगाल या पहाड़ी? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कंपनी शैली। सोना व दक्षो बीबी कंपनी शैली की महिला चित्रकार हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, महिला चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? पहाड़ी शैली, गुजराती शैली, कंपनी शैली या दक्षिणी शैली? ऑप्शन सी सही होगा, कंपनी शैली। तो मुगल शैली के पतन के बाद कंपनी शैली का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? डल्लूराम, शिवलाल, केहर सिंह या ईश्वरी प्रसाद? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ईश्वरी प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। यहाँ पूछा गया है पारसी ब्राउन, ए.के. स्वामी, पी.सी. मानक और डब्ल्यू.जी. आर्चर। 4 ऑप्शन है। प्रश्न पूछा गया पटना शैली की खोज किसने किया था? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पी.सी. मानक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69। त्रावणकोर के राजा ने राजा रवि वर्मा को किस उपाधि से सम्मानित किया? कैसरे हिंद, पद्म विभूषण, वीर सिंगाल या कालिदास? ऑप्शन सी सही होगा, वीर सिंगाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। तैल चित्रण में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन है? जय विजय, राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर या एम.एफ. हुसैन? ऑप्शन बी सही होगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है यूरोपीय शैली से प्रभावित किंतु भारतीय विषयों को आधार बनाकर किसने कार्य किया? ए.एन. टैगोर, आई.एन. टैगोर, रवि वर्मा या एन.एल. बोस? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राजा रवि वर्मा। यूरोपीय शैली से प्रभावित थे लेकिन भारतीय विषयों को उन्होंने आधार बनाया। चलिए अगला प्रश्न है भारत के प्रथम भारतीय लिथोग्राफर कौन थे? एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा, ए.एन. टैगोर या वैरागी? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राजा रवि वर्मा। तो भारत के प्रथम भारतीय लिथोग्राफर राजा रवि वर्मा है। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल्तामीरा गुफा कहाँ पर स्थित है? इटली, उत्तरी स्पेन, पूर्वी स्पेन या दक्षिणी फ्रांस? तो अल्तामीरा की गुफा जो है उत्तरी स्पेन में है
ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। अल्तामिरा गुफा की खोज किसने किया था? कार्लाइल, मार्शल, सेंतोला या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सेंतोला। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में, उत्तरी स्पेन में, जापान में या चीन में? ऑप्शन बी सही होगा, उत्तरी स्पेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। अल्तामिरा में किस वस्तु का चित्रण हुआ है? ऑप्शन है बाइसन, घोड़ा, हिरन या शेर। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बाइसन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77। फोर्ट द गाम गुफा कहाँ पर स्थित है? बेजेर घाटी, ब्लूम घाटी, चीन घाटी या स्पेन? ऑप्शन बी सही होगा, व्यून घाटी। अगला प्रश्न है 78 नंबर। सिस्टाइन चैपल किस गुफा को कहा जाता है? लेस्को, ट्राइफ्रोस, अल्तामिरा या कोगुल? ऑप्शन सी सही होगा, अल्तामिरा को। देखते हैं प्रश्न नंबर 79। अल्तामिरा गुफा के चित्र का विषय क्या है? प्राकृतिक, आखिर, अलंकारिक या संगीत? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आखिर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 80। लास्को गुफा में अधिकांश चित्र किससे बने हैं? बाइसन का, चीता का, हिरन का या वृषभ बैल का? ऑप्शन डी सही होगा, वृषभ बैल। अगला प्रश्न है वृषभों वाला कच्छ किस गुफा को कहा जाता है? वृषभों वाला कच्छ अल्तामिरा को, लास्को को, कोगुल को या पकमार्ले को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लास्को को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। लास्को का प्रशिक्षित तैरते हुए हिरन की लंबाई क्या है? लास्को का प्रशिक्षित तैरते हुए हिरन की लंबाई क्या है? 16 फुट 6 इंच, 16 फुट 5 इंच, 16 फुट 4 इंच, 16 फुट 10 इंच? ऑप्शन ए सही होगा, 16 फुट 6 इंच। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83। शरीर के मध्य में लाल रंग के बिंदु वाला हाथी गुफा में अंकित है? लास्को, पार्कमर्ले, पिंडाल या एडकल? ऑप्शन सी सही होगा, पिंडाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। ऋषमानव का चित्र किस गुफा में मिला हुआ है? अल्तामिरा, त्राइफेरस, पिंडाल या एडकल? ऑप्शन बी सही होगा, त्राइफेरस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 85। तीन भाइयों की गुफा नाम से प्रसिद्ध कौन सी गुफा है? पकमार्ले, पिंडाल, अजंता या त्राइफेरस? ऑप्शन डी सही होगा, त्राइफेरस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। नोइर कच्छ किस गुफा में स्थित है? एम्बू, नियाऊ, बाघ या काम्बरेली? ऑप्शन बी सही होगा, नियाऊ। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87। ला काम्बरेली गुफा के चित्रों की संख्या कितनी है? 100, 200, 300 या 400? ऑप्शन सी सही होगा, 300। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88। हाथ के पंजों के सर्वाधिक चित्र किस गुफा में मिले हैं? ऑप्शन है पेरनोफेर, गरगास, पार्कमोर्ले या एबू? ऑप्शन बी सही होगा, गरगास। हाथ के पंजों के सबसे अधिक चित्र मिले हैं गरगास गुफा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ डेथ मिली हुई है चीन में, भारत में, मिस्र में या जापान में? ऑप्शन सी सही होगा, मिस्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। नील नदी की सभ्यता किससे संबंधित है? हड़प्पा, मिस्र, चीन या नील नदी? ऑप्शन बी सही होगा, मिस्र। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 91। विश्व विख्यात स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ की है? इटली, मिस्र, जापान या क्रीट? ऑप्शन बी सही होगा, मिस्र की। अगला प्रश्न है 92। पिरामिडों का देश किसे कहते हैं? भारत, जापान, थाईलैंड या मिस्र? तो पिरामिडों का देश कहा जाता है मिस्र को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 93।
मिस्र में हमूत कहा जाता है शिल्पकार को, कारीगर को, या राज को, या चित्रकार को। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कारीगर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। हेरोडोटस कौन था? ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, इतिहासकार या संगीतकार। ऑप्शन सी सही होगा, इतिहासकार। अगला प्रश्न है 95 नंबर। मिस्र के प्राचीनतम चित्र कहाँ पर अंकित हैं? कब्र में, तटवर्ती चट्टानों पर, लकड़ी पर, ताड़पत्रों पर। ऑप्शन बी सही होगा, तटवर्ती चट्टानों पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। मिस्र का कौन सा पिरामिड 7 आश्चर्यों में शामिल है? गीजा, अबू सिर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, गीजा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। मिस्र के प्राचीनतम शासक क्या कहलाते थे? पोप, सम्राट, बादशाह या फारो। ऑप्शन डी सही होगा, फारो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। विश्व में सर्वाधिक कला कहाँ पाई जाती है? भारत में, मिस्र में, जापान में, यूनान में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिस्र में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। नेफरतिति क्या है? चित्र है, फिल्म है, भवन है, मूर्ति है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। यहाँ पूछा गया है रोज़ेटा स्टोन कहाँ प्राप्त हुआ था? भारत में, चीन में, मिस्र में, जापान में। ऑप्शन सी सही होगा, मिस्र में। अगला प्रश्न है जिगुरत क्या है? मूर्ति है, चित्र है, भवन है, किताब है। ऑप्शन सी सही होगा, भवन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से है? हड़प्पा, चीन, मिस्र या मेसोपोटामिया। ऑप्शन डी सही होगा, मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। मिस्रवासी किस देश देवता की पूजा करते थे? शिव, ब्रह्मा, सूर्य या विष्णु। ऑप्शन बी सही होगा, सूर्य। मिस्रवासी सूर्य देवता की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है बेबीलोन का झूलते बाग किसने बनाया था? अशोक ने, सिकंदर ने, नेबूचादनेस्सर ने या नेपोलियन ने। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेबूचादनेस्सर ने बेबीलोन के झूलते बाग को बनवाया था। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? इराक, ईरान, बेसिन या पेशावर। सही जवाब ऑप्शन बी सही होगा, इराक। अगला प्रश्न है ओडिसी और इलियड महाकाव्य की रचना किसने किया था? दांते ने, प्लेटो ने, होमर ने या वसारी ने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होमर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 107। मिस्र के किस राजवंश में चित्रकला की सर्वाधिक उन्नति हुई? पहले राजवंश, पांचवें राजवंश, तृतीय राजवंश या चौथे राजवंश। ऑप्शन बी सही होगा, पांचवें राजवंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। किसके काल को पिरामिडों का युग कहा जाता है? सिकंदर, अशोक, जोसर या होमर। ऑप्शन सी सही होगा, जोसर। अगला प्रश्न है मस्तबा कहाँ गया है? मस्तबा कहा गया है? समाधि को, चित्र को, भवन को या मंदिरों को। ऑप्शन ए सही होगा, समाधि। मस्तबा कहा गया है समाधि को। लेखन कला का विकास किस जगह में हुआ? भारत, चीन, मिस्र या जापान। ऑप्शन सी सही होगा, मिस्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111। गीजा का पिरामिड कितने एकड़ भूमि में फैला हुआ है? 10, 12, 13 या 15। सी सही होगा, यहाँ पे 13 एकड़ में। तो गीजा का पिरामिड कुल 13 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है सुमेरियन किस कला में प्रवीण थे? संगीत, काव्य, काष्ठ या वास्तुकला। ऑप्शन डी सही होगा, वास्तुकला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113। अंत्येष्टि संस्कारों की कला कहलाती है?
चीन की, मिस्र की, नेपाल की या श्रीलंका की? ऑप्शन बी सही होगा मिस्र की। तो अंत्येष्टि संस्कारों की कला मिस्र की कला कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। ईसाई धर्म के सर्वप्रथम चित्र किस गुफाओं में की भित्तियों पर मिलते हैं? रोम की समाधि गुफाओं पर, भारत की अजंता पे, अल्तामीरा की, इटली की समाधि गुफाओं पर? ऑप्शन ए सही होगा रोम की समाधि गुफाओं पर ईसाई धर्म से सर्वप्रथम चित्र मिलते हुए हैं भित्तियों पर। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? ऑप्शन है 312 ईस्वी, 313 ईस्वी, 315 ईस्वी या 320 ईस्वी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी 313 ईस्वी। तो ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म 313 ईस्वी में बना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। आरंभिक ईसाई चित्रों में ईसा मसीह को किस रूप में दिखाया गया है? गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, गरुड़ीय के रूप में या संत के रूप में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी गरुड़ीय के रूप में। तो आरंभिक ईसाई चित्रों में ईसा मसीह को गरुड़ीय के रूप में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। ईसाई चित्रकला में 100 गृहों की दीवारों पर चित्र किस प्रकार के बने हुए हैं? प्राकृतिक, अलंकारिक, प्रतीकात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो ईसाई चित्रकला में 100 गृहों की दीवारों पर जो चित्र बने हैं प्रतीकात्मक बने हैं। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। यहाँ पूछा गया वाइजेंटाइन कला का समय क्या है? वाइजेंटाइन कला का समय 1 से लेकर 10वीं विक्रम संवत, 2 से लेकर 5वीं विक्रम संवत, 4 से लेकर 15वीं विक्रम संवत या 4 से लेकर 11वीं विक्रम संवत? सही जवाब ऑप्शन सी होगा 4 से लेकर 15वीं विक्रम संवत वाइजेंटाइन कला का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों से जड़ित चित्रों को क्या कहते हैं? पैनल चित्र, भित्ति चित्र, मणिकुल्कम चित्र या फिरका चित्र? ऑप्शन सी होगा मणिकुट्टम चित्र। तो छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों से जड़ित चित्र को मणिकुट्टम चित्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं। मसीही कला किस कला को कहा जाता है? मसीही कला। ऑप्शन है गोथिक कला, वाइजेंटाइन कला, बरोक कला या प्रभाववाद? तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी वाइजेंटाइन कला को मसीही कला के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। मोज़ेक क्या है? चित्र है, मूर्ति है, टाइल्स है या गुफा है? ऑप्शन सी सही होगा टाइल्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122। वाइजेंटाइन पैनल चित्रों का आरंभ कब हुआ? 1 से लेकर 2वीं शताब्दी, 5 से 6वीं शताब्दी, 10वीं से 11वीं शताब्दी या 3री से 4थी शताब्दी? सही जवाब ऑप्शन बी होगा 5वीं से 6वीं शताब्दी जो है वाइजेंटाइन पैनल चित्रों का आरंभ माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123। रोमनस्क कला किस शताब्दी में फली फूली? ऑप्शन है 11वीं से 12वीं शताब्दी में कि 10वीं से 12वीं शताब्दी में या 11वीं से 13वीं शताब्दी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा 11वीं से 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124। रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पोइतो के बेनेडिक्टाइन चर्च को, अल्तामीरा को, एल्गिस के चर्च को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए पोइतो के बेनेडिक्टाइन चर्च। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। रोमनस्क कला युक्त है, तो रोमनस्क कला युक्त है कैसा? नैतिक, धार्मिक, सैद्धांतिक या उपरोक्त सभी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी रोमनस्क जो है नैतिक भी है, धार्मिक भी है और सैद्धांतिक भी है। तो यहाँ आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं और इस प्रश्न पत्र में आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिले होंगे। भारतीय इतिहास से लेकर यूरोपियन चित्रकला के भी प्रश्न इसमें थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और 125 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न रहे हुए
कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।